Good morning, everyone. Today's topic is optics, and we will today discuss what is reflection of light and mirror formula. First of all, we will learn what is optics, branch of physics which deals with the study of light. फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम लाइट के बारे में स्टडी करेंगे, लाइट के फिनोमिनास, डिफरेंट फिनोमिनास। अब ऑप्टिक्स भी आगे तीन तरह की है, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, क्वांटम ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स होता है जिसमें हम लाइट का लीनियर प्रोपेगेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। रेक्टिलीनियर प्रोपेगेशन मीन्स जो लाइट ट्रेवल कर रही है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है, वो है रे ऑप्टिक्स। इसके साथ जो फिनोमिना जुड़े हुए हैं वो है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। वेव ऑप्टिक्स में जो लाइट है वो वेव की तरह बिहेव करती है और इसके साथ जो फिनोमिना है वो है इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। क्वांटम ऑप्टिक्स में हम पार्टिकल नेचर ट्रीट करते हैं, लाइट को हम पार्टिकल मानते हैं और इसके साथ जो फिनोमिना रिलेटेड हैं वो हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड कॉम्पटन इफेक्ट। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इट्स लॉज एंड मिरर फॉर्मूला। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक्स अ पॉलिश सरफेस। जब कोई रे ऑफ लाइट पॉलिश सरफेस पर स्ट्राइक करके वापस उसी मीडियम में जब आती है, उस फिनोमिना को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जो इस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जहां पर रे स्ट्राइक कर रही है। इस रे को हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। जो टकराकर वापस आई वो है रिफ्लेक्टेड रे। और इंसिडेंट रे ने जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाया वो है एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्टेड रे ने जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाया वो है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल होता है जो सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करे, उसे हम नॉर्मल कहते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है वो क्या है? आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड स्पीड ऑफ लाइट रिमेन सेम। कि जब रिफ्लेक्शन होगी, क्योंकि हमारा मीडियम तो चेंज हुआ नहीं, रिफ्लेक्शन होने के बाद भी जो लाइट है उसी मीडियम में वापस आई है, तो फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और स्पीड ये तीनों जो हैं वो सेम रहेंगे। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट लॉ क्या कहता है? फर्स्ट लॉ इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। कि जितना इंसिडेंट रे ने नॉर्मल के साथ एंगल फॉर्म किया है उतना ही रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ एंगल फॉर्म करेगी। सेकेंड लॉ इज इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। जैसे ये एक प्लेन है तो जो रे इंसिडेंट हो रही है सरफेस पर, जो रिफ्लेक्ट हो रही है और उस सरफेस का नॉर्मल जो है नॉर्मल, वो तीनों एक ही प्लेन में होंगे। आगे है हमारे पास टाइप्स ऑफ मिरर। मिरर कितने प्रकार के होते हैं हमारे पास? प्लेन मिरर, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर। प्लेन मिरर जिसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो क्या है? प्लेन है। कनकेव में जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कर्व्ड होगी, या अंदर की तरफ या बाहर की तरफ। इसमें जैसे हमारे पास स्पून होता है, अगर हम स्पून की जो आउटर साइड है उसको हम पॉलिश कर दें और यहाँ से रिफ्लेक्शन हो तो वो कौन सा मिरर है? कनकेव। और अगर हम स्पून की आउटर साइड से जो है रेज को स्ट्राइक करवाएं तो वो जो है वो क्या है? हमारा कन्वेक्स मिरर।
कनकेव मिरर, जिसमें हम पॉलिश जो है वो हम आउटर साइड को करें और रिफ्लेक्शन हमारी इनर साइड से हो, वो है कनकेव। कन्वेक्स में जो है हमारी रिफ्लेक्शन जो है वो बाहर की सरफेस पे हो और अंदर वाली साइड को हम क्या करें, पॉलिश। तो वो कौन सा मिरर होता है, कन्वेक्स। स्फेरिकल मिरर्स, स्फेरिकल मिरर्स, अगर अपने को एक थिन होलो स्फीयर है जो कि ग्लास का बनया होया है, उसका मैं अगर एक हिस्सा ले ला जिसकी बाहर वाली साइड अगर पॉलिश्ड है, रिफ्लैक्शन इस साइड तो हो रही है तो वो होगा कनकेव। अगर अंदरली साइड पॉलिश्ड है, बाहर वाली साइड से रिफ्लैक्शन हो रही है तो वो है होएगा कन्वेक्स। तो वो है कन्वेक्स मिरर। कनकेव का दूसरा नेम है कन्वर्जिंग मिरर, कन्वेक्स का दूसरा नेम है डाइवर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग का मतलब होता है एक पॉइंट पे जब रेज मिलती हैं उसको हम बोलते हैं कन्वर्जिंग। डाइवर्जिंग का मतलब है जब रेज जो हैं वो बिखरती हैं तो उसको हम बोलते हैं डाइवर्जिंग। अब इसमें हम कुछ टर्मिनोलॉजी यूज़ कर रहे हैं। फर्स्ट इज पोल, जो ये मिरर का सेंटर पॉइंट है वो है पोल। रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये एक स्फीयर का जो है, हमने एक मिरर जो है ये एक स्फीयर का पार्ट है तो इसका सेंटर भी होगा, तो ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। और पी पोल से सी तक का जो डिस्टेंस है दैट इज आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये सारे डिस्टेंस जो होंगे वो क्या होंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोकस, वो पॉइंट जहाँ पे रेज मिलती हो या ऐसा लगता हो कि यहाँ से जो रेज हैं वो बिखर रही हैं, वो पॉइंट है फोकस। और एपर्चर, मिरर का या लेंस का डायामीटर जो है वो होता है अपर्चर। पी से एफ तक का जो डिस्टेंस है वो है फोकल लेंथ। अब स्फेरिकल मिरर फॉर्मूला करने से पहले हमें साइन कन्वेंशंस का पता होना चाहिए। साइन कन्वेंशंस क्या कहते हैं कि अगर हमारी रे ऑफ लाइट आ रही है इधर से और टकरा के वो जा रही है, तो जो साइन कन्वेंशंस हमने लगाने हैं वो कैसे लगाने हैं कि एक तो जो सारे डिस्टेंस हैं वो हमने पी से मेजर करने हैं, पोल से मेजर करने हैं। पी से इस साइड डिस्टेंस होंगे पॉजिटिव, पी से इस साइड डिस्टेंस होंगे नेगेटिव। ऐसे ही पी से इस साइड डिस्टेंस होंगे पॉजिटिव, पी से इस साइड डिस्टेंस होंगे नेगेटिव। जैसे मैथ्स में होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, जैसे हमारा होता है कि जैसे ये सेंटर है ओ, एक्स डैश, वाई डैश। ओ से सारे पॉइंट्स यहाँ पे प्लस होते हैं, इस साइड जो है हमारे माइनस होते हैं। ऊपर जो पॉइंट्स हैं वो प्लस, नीचे पॉइंट्स माइनस। तो यही आपने याद रखना है कि पी के इस साइड डिस्टेंस पॉजिटिव, पी के इस साइड डिस्टेंस नेगेटिव, पी के इस साइड डिस्टेंस पॉजिटिव, पी के इस साइड डिस्टेंस नेगेटिव। ऑल डिस्टेंसेस आर टू बी मेजर्ड फ्रॉम पोल। हाइट्स अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, जो प्रिंसिपल एक्सिस कौन सी लाइन है जो सेंटर में से पास करती है, वो है हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। हाइट जो अब हमारी इमेज बनेगी उसकी जो हाइट अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो पॉजिटिव होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे होगी तो वो नेगेटिव होगी। अब जो कनकेव मिरर है उसकी फोकल लेंथ क्या होगी, नेगेटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव, क्योंकि वो पी पोल से इस साइड है। और कन्वेक्स की जो फोकल लेंथ होगी वो होगी पॉजिटिव। और जो ये फोकस है, ये जो फोकस पॉइंट है वो पी और सी के बिल्कुल सेंटर में है, तो मतलब पी और सी से डिस्टेंस जो है वो आर है,
तो आर का जो आधा है वो क्या है, हमारी फोकल लेंथ पी एफ। पी एफ किसके बराबर है हमारे पास, पी सी बाय 2, मतलब एफ इज इक्वल टू आर बाय 2। मिरर फॉर्मूला, the formula which tells the relationship between focal length, object distance and image distance is called mirror formula। वो फॉर्मूला जो हमें फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस में एक रिलेशन बताए, वो है मिरर फॉर्मूला। अब हम जो मिरर फॉर्मूला है वो हम कनकेव मिरर के लिए भी डिराइव करेंगे और कन्वेक्स मिरर के लिए भी डिराइव करेंगे। अब हमारे पास दो तरह की इमेज होती है, एक होती है रियल इमेज, एक होती है वर्चुअल इमेज। रियल इमेज जो हम स्क्रीन पे बना सकते हैं और वर्चुअल इमेज जो मिरर में ही बनती है वो वर्चुअल इमेज होती है, उसको हम स्क्रीन पे नहीं दिखा सकते। अब मेरे पास ये एक केस है जो मैंने ये एक केस कर रहे हैं हम, जो कनकेव मिरर का एक केस है, जब हमने ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखा है। अब इसकी जो इमेज है वो सी और एफ के बीच में बनती है और रियल इमेज बनती है। रियल बनती है, इन्वर्टेड बनती है और स्मॉल इन साइज बनती है। यू क्या होता है, यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ए और बी जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट है और पी से जो इसकी दूरी है वो है यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ए डैश बी डैश हमारी इमेज है, पी से इसका डिस्टेंस है वी और एफ पी एफ जो है वो है हमारी फोकल लेंथ, वो डिस्टेंस है एफ एंड सी इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हमने सिमिलर ट्राइंगल्स के बारे में जो है वो पढ़ा हुआ है। क्या होते हैं सिमिलर ट्राइंगल्स, अगर मेरे दो ट्राइंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये दो ट्राइंगल्स हैं मेरे पास, ए बी सी, ए डैश बी डैश और सी। अगर ये एंगल मान लो इसके बराबर है, ये वाला इसके बराबर है, ये वाला इसके बराबर है, तो ये दोनों ट्राइंगल्स जो हैं वो सिमिलर होंगे और इनकी जो साइड्स की रेशो है ए बी बाई ए डैश बी डैश, बी सी बाई बी डैश सी डैश इज इक्वल टू ए सी बाई ए डैश सी डैश, ये जो है रेशो बराबर होगी। अब हमने क्या कौन सी ट्राइंगल्स ली हैं, ए डैश बी डैश पी, एक ये ट्राइंगल, ए बी पी, ए बी पी, ये दोनों सिमिलर हैं। क्यों सिमिलर हैं, क्योंकि ये एंगल जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर है, ये इसके बराबर है, ये एंगल 90 है और मैथ्स में प्रॉपर्टी होती है कि अगर हमें दो एंगल निकालने आ गए तो तीसरा जो है वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये दोनों क्या हो गए, सिमिलर। तो हमने इसकी रेशो लिख ली, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश बाई ए बी, ए डैश बी डैश बाई ए बी किसके बराबर है, पी ए डैश बाई पी ए। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। सेकंड जो हमने ट्राइंगल्स कंसिडर किए हैं वो है ए डैश बी डैश सी, ए डैश बी डैश सी, ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी, ये दोनों सिमिलर हैं। क्यों सिमिलर हैं, क्योंकि ये एंगल 90, ये एंगल 90, ये वर्टिकली ऑपोजिट और थर्ड एंगल ऑटोमेटिकली अपने आप इक्वल। अब इनकी साइड्स की रेशो ए डैश बी डैश बाई ए बी, ए डैश बी डैश बाई ए बी इज इक्वल टू ए डैश सी बाई ए सी। अब हमने ये सेकंड इक्वेशन है, हमने इन दोनों इक्वेशन को क्या किया, कंपेयर। ये दोनों आपस में इक्वल है तो ये दोनों भी क्या होंगी, इक्वल। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। अब मैंने क्या किया, ए डैश सी, ए डैश सी, इसको मैंने कैसे लिखा, ये जो डिस्टेंस है ये कैसे आया हमारे पास,
डैश सी किसके बराबर है मेरे पास, पी सी माइनस पी ए डैश सी कैसे आएगा मेरे पास, जब मैं इस डिस्टेंस में से इस डिस्टेंस को माइनस करूंगी तो मेरे पास क्या आएगा, ए डैश सी। तो ये आ गया ए सी डिस्टेंस पी ए माइनस पी सी, तो क्या आएगा मेरे पास ए सी। क्योंकि हम क्यों चेंज कर रहे हैं, क्योंकि हमने जो सारे डिस्टेंस हैं वो कहाँ से मेजर करने हैं, पोल से। तो ये आ गई हमारे पास थर्ड इक्वेशन। अब हमने अप्लाई करने हैं साइन कन्वेंशन। पी ए की वैल्यू पी ए, ये सारे डिस्टेंस जो हैं वो पी के इस साइड है, लेफ्ट साइड है, तो ये सारे डिस्टेंस क्या होंगे, नेगेटिव। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पी ए माइनस यू, पी ए डैश इमेज डिस्टेंस माइनस वी, पी सी रेडियस ऑफ कर्वेचर माइनस आर। इसमें वैल्यूज पुट की हमने, वो क्या आ गया, माइनस वी बाई माइनस यू, पी सी की वैल्यू माइनस आर, माइनस सेंटर में ऑलरेडी है, पी ए डैश माइनस वी, पी ए माइनस यू, पी ए माइनस यू और पी सी की जगह पे माइनस आर। अब हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस के साथ माइनस कैंसल आउट, v बाई यू माइनस आर, माइनस माइनस प्लस, माइनस यू माइनस माइनस प्लस प्लस आर। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन आई, इसमें से r हमने कॉमन लिया, अंदर आया v प्लस यू, इधर आया हमारे पास 2v u, u v इधर मल्टीप्लाई में है, इधर जाके डिवाइड, r यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इधर जाके डिवाइड, इन दोनों को अलग अलग डिवाइड किया, v के साथ v कैंसिल 1 बाई यू, u के साथ u कैंसिल 1 बाई v इज इक्वल टू 2 बाई 2f। f का r के साथ रिलेशन है, f इज इक्वल टू r बाई 2, तो यहाँ से r क्या आया हमारे पास 2f। तो हमारे पास रिलेशन क्या आया, 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया, हमारे पास रिलेशन क्या आया हमारे पास 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई एफ। ये है हमारा मिरर फॉर्मूला। मिरर फार्मूला का हमने क्या डेफिनेशन क्या लिखी थी कि वो फार्मूला जो हमें मिरर की फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में फार्मूला रिलेशन बताए, वो है मिरर फार्मूला। नेक्स्ट इज लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन का मतलब मिरर ने इमेज को कितना बड़ा और कितना छोटा किया है, उसको हम बोलते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन। इसकी डेफिनेशन क्या है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। कि जो इमेज का साइज है और जो ऑब्जेक्ट का साइज है उसकी जो रेशियो है वो है लीनियर मैग्निफिकेशन। अब यहाँ पे देखिए ए डैश बी डैश इमेज की हाइट और ए बी हमारे पास किसकी हाइट है, ऑब्जेक्ट की हाइट। इमेज की हाइट को मैंने डिनोट किया है h2 के साथ, ऑब्जेक्ट की हाइट को डिनोट किया है h1 के साथ। अब हमारे पास ए डैश बी डैश और ए बी किसके इक्वल है, पी ए डैश बाई पी ए। ये हमने अभी सॉल्व किया है, तो ये दोनों इक्वल आ गए हमारे पास। अब हमने अप्लाई किए साइन कन्वेंशन पी ए डैश माइनस वी, पी ए माइनस यू, h2 हाइट ऑफ इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही है तो नेगेटिव, h1 प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हाइट पॉजिटिव, माइनस माइनस कैंसिल, माइनस h2 बाई h1, तो m इज इक्वल टू h2 बाई h1। ये माइनस इसके आगे लिख लो चाहे इसके आगे लिख लो, बात एक ही है। तो ये जो है हमारे पास है लीनियर मैग्निफिकेशन। थैंक यू सो मच।